नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ये सूत्र हैं, ये फार्मूले हैं जो आत्मा को गम, चिंता, परेशानी, टेंशन से दूर कर देते हैं, परमानंद से मिला देते हैं और परमानंद जिससे बना है उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक को कण कण में, जर्रे जर्रे में दिखा देते हैं। दूसरे शब्दों में ये फार्मूला उस मालिक का नाम है। जैसे आपका नाम है, आदमी आदमी आपको अगर कोई कहे तो कैसा लगेगा? घर में 4 बच्चे हैं, चारों को आदमी आदमी बोलो, क्या बोलोगे? नंबर 1 आदमी, नंबर 2, कैसे बुलाओगे? फिर भी सारे आपस में एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे? क्योंकि सबके नंबर 1 2 3 होंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए फिर नाम रखा गया। नाम से आपकी पहचान है और आपसे नाम की पहचान है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु मालिक का भी नाम है, उससे उसकी पहचान है और उसकी नाम से पहचान है। क्योंकि बिना नाम के मालिक को पहचाना नहीं जा सकता। ये बात अलग है, आप हैं, आप दिखते हैं, आपका वजूद है, मालिक एक है सबके अंदर, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, पर वो दिखता नहीं है। इसलिए उसे बुलाना होगा, हमें वो नजर आए, इसके लिए हमें अपने आंखों को उसके काबिल बनाना होगा। गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने कहा, 100 अखियां बेन जिन डसींदो माँ पीरी, कि जिन आंखों से उस मालिक को देखा जा सकता है वो आंखें कुछ अलग हैं। आंखें तो यही हैं, ये आंखें जब भौतिकतावाद से, दुनियादारी की तरफ से बंद करके उस मालिक के चरणों में लगाते हैं, उसके मालिक के प्यार में लगाते हैं, तो ये आंखें अंदर से खुल जाती हैं। अंदर से फिर जो नूरी नज़ारे आते हैं, जो खुशियां आती हैं, जो आनंद आता है, वो लिख बोल के बयान नहीं हो पाता। वो तो जो तन लागी सो तन जाने। जिसने उस नज़ारे को महसूस किया है वही जानता है वो नज़ारा कैसा है। पर आजकल घोर कलयुग है। यहां जो आपको नजर आ रहे हैं लोग, सारे एक जैसे नहीं हो सकते। मालिक के प्यारे हैं, मालिक से प्यार करने वाले हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे पंजाबी में कहावत है, साइयां किते ते बधाइयां किते। लगता है कि ये मालिक के प्यारे हैं, पर ये नहीं पता वो बेचारे माया के मारे हैं और किस लिए पधारे हैं ये तो राम जी जाने। पर यानी दिखते हैं मालिक के प्यारे और यारियां कहीं और ही होती हैं। हमने एक दिन आगे भी कहा था कि कुछ का कुछ नाम हमने सुनने में आया है भाई, कि लोग दिखने में जो लगते हैं बड़े ऐसा है, होता उनका काम और ही किसी जैसा है, ध्यान कहीं और। कोई किधर घूमत रहा है, कोई किधर घूम रहा है, तरह तरह की यहाँ पाखंडवाद है, तरह तरह के नाम है। नाम है शरणदास कि आए हुए, ये तो बेचारा शरणदास है। अहंकार इतना है कि वो राजा को भी दास बना ले तो भी अहंकार नीचे नहीं आता। इसका नाम है जी चरणदास। चरणों की तो दूर की बात, वो किसी के मुंह की तरफ भी देखना नहीं चाहता। सो कहने का मतलब आजकल अजीबोगरीब लोगों के प्यार हैं और कहीं तार कहीं जुड़ी हुई है, दिखने में कुछ और, करते कुछ और हैं। और फिर दोष सतगुरु को है। सतगुरु ऐसा क्यों करता है? तेरे से पूछा जाए भरी सभा में खड़ा करके, तू ऐसा क्यों करता है, बता, क्या जवाब है तेरे पास? लानत है तेरे कर्मों पे और लानत जन्मदाता पे जिसको ता नाम डुबो रहा है। क्यों बुरे कर्म करता है? अरे भाई सुधर जा, छोड़ दे बुरे कर्म। लानत नहीं आती अपने आप पे। क्या हुआ पड़ा है? क्यों लगा पड़ा है सारा दिन मन के पीछे? क्यों मन मते सारा दिन चलता रहता है? सारा दिन शातराना चालें चलता है, सारा दिन बुरी सोच सोचता है। कभी मालिक की तरफ भी ध्यान कर ले, कभी उसकी तरफ भी लग जा। फिर मालिक ना सुने तो कहना खुद सुधरना नहीं और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कि भाई मैं तो, और नाचना तो आता है, आपका आंगन ही टेढ़ा है। किसी को कह दिया किसी ने नाच, वो 2-4 टांगे इधर उधर मारी, दूसरे को देख के मारने अड़ंगी अड़गी धड़ाम से पड़ा। कहते क्यों नाचा नहीं? कहते नहीं, मानते नहीं ना कि ढीठ होते हैं। कहते ना ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो डांसर हूँ, ये आपका आंगन टेढ़ा है। तो सुनने वालों को हंसी तो आएगी आएगी, चाहे आंगन टेढ़ा ऊंचा नीचा हो, नाचने वाले तो
हर जगह नाच लेते हैं, इसमें क्या चीज है। तो भाई यही बात है, आज के संसार में, आज के समय में लोग अपना दोष तो निकालते ही नहीं ना, इतने ढीठ, इतने बेशर्म हो चुके हैं, और दोष देते हैं मालिक को, उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को। खुद नहीं देखते मैं कहां से कहां गिरा जा रहा हूं, कितने बुरे कर्म करता जा रहा हूं, क्यों नहीं सोची आ रही, क्यों नहीं रोकता अपने मन जालिम को। दोष मालिक का है, दोष परमपिता परमात्मा का है। तो दोष मालिक का ना था, ना है, और ना कभी हो सकता है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। सतगुरु मौला कभी सवाल पैदा नहीं होता किसी के दोषी हो। ये घोर कलयुग है, कर्म जैसे करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है। सो कर्म बुरे ना करो तो मालिक की दया में रहमत भी मूसलाधार बरसती रहेगी। कर्म खोटे करोगे तो भाई आपके कर्मों की वजह से खोटे कर्म तो सोटे भी पड़ते रहते हैं। तो इसलिए बुरे कर्मों से बाज आ जाओ, अच्छे नेक कर्म करो, फिर देखो मालिक के रंग कैसे वो पतझड़ में बहार खिला देता है, कैसे गुलो गुलजार खिला देता है, कैसे अंदर बहार से खुशियों से वो नवाज देता है।